मुझे पता है दाल सब्ज़ी की रेसिपी को देखते ही आप लोग स्किप कर देंगे और कहेंगे कि फ़ायज़ा दाल सब्ज़ी बनानी किसे नहीं आती। मगर मैं आपको बता दूं कि डेली रूटीन की दाल सब्ज़ी से ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो दाल सब्ज़ी तो हर घर में बनाई जाती है, मगर ट्रस्ट मी, आप अगर इसे थोड़ा बहुत चेंज करके बनाएंगे ना तो खाने वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्टी तो इतनी कि आप इसे चम्मच से खा जाएंगे। रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ बेहतरीन सी लोबिया दाल और पालक की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने दाल लोबिया ले ली है। अच्छा, ये वाइट लोबिया है, वाइट किडनी बीन्स भी इसे कहा जाता है। और अगर मैं इसकी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में आपको बताऊं तो जितनी बकरे के गोश्त में ताकत होती है ना, इस दाल में बस उतनी ही ताकत है। 2 कप के बराबर मैंने दाल को भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मैंने पानी गिरा दिया। फ्रेश पानी से 2-3 मरतबा धोएं और प्रेशर कुकर में ऐड कर दें। अब दाल को गलाने के लिए मैं इतना पानी डालूंगी कि दाल इसमें डूब जाए। आप चाहें तो इसमें हल्का सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून प्रेशर कुकर में ऑयल भी डाल दें, जिससे दाल उछलकर बाहर नहीं आएगी। कवर लगाएं और दाल को पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट में दाल इंशाल्लाह ताला गल जाएगी। तो जब तक हमारी लोबिया गल रही है, हम क्या करते हैं, पालक की कटिंग कर लेते हैं। अब पालक मेरे पास है 1 गड्डी के बराबर, जिसे मैंने पहले ही अच्छे तरीके से धो लिया था। अच्छा, कटिंग करने के बाद आप लोगों ने हरगिज़ पालक को नहीं धोना, पहले ही पत्तों को धो लें और ड्राई करने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक सी पालक की कटिंग कर लें। तो 1 किलो के करीब ये पालक थी, जिसकी मोटी डंडियाँ मैंने निकाल ली और बाकी सॉफ्ट डंडियों के समेत पालक को बारीक काट लिया है। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें डालूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, और जो पालक मैंने अभी काट कर रखी हुई थी ना बिल्कुल बारीक सी, उसे शामिल कर देंगे। पालक को बॉयल नहीं करना, बल्कि पालक को भूनना है, फ्राई करना है। तो इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे, पालक अपना पानी छोड़ेगी और ये श्रिंक होगी। बॉईल करने से क्या होता है कि सारी ग़िज़ाइयत चली जाती है पालक की। इस तरीके से पालक को अगर आप हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इसका पानी ड्राई होने तक, तो पालक की बहुत ही अच्छी लुक भी आएगी और टेस्ट भी बना रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो देखा आपने, 3 से 4 मिनट में ही पालक ने अपना पानी छोड़ दिया और इसी पानी को बिल्कुल ड्राई करेंगे। और जब पालक भुनाई पर आ जाएगी ना, तो फ्लेम को ऑफ करें और इस पालक को एक साइड पर रख दें। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। शामिल कर देंगे इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। गरम मसालों में सिर्फ़ और सिर्फ मैं सफ़ेद ज़ीरे का ही इस्तेमाल करूँगी। तो इसे ऑयल में हल्का सा कड़कड़ा लेंगे ना, तो ऑयल में इसके बहुत ही अच्छी खुशबू रिलीज़ हो जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, इन्हें बारीक सा चॉप करें और ऑयल में शामिल कर दें। अब प्याज को फ्राई करें इतना कि इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन पड़ने लगें। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि आप वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं, तो स्टार्ट में ही वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, प्याज जैसे ही हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हुए ना, मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। दाल हो या सब्ज़ी, भुने हुए अदरक लहसुन का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। तो 2 मिनट लाजमी दें, जब तक अदरक लहसुन भुन नहीं जाता, इसकी कच्ची स्मेल नहीं चली जाती। और कोशिश करें दाल सब्ज़ी बनाते वक्त फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल करें। अच्छा, 2 मिनट के बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, अच्छे लाल वाले, जिनका मैंने पेस्ट बनाकर ऐड कर दिया है। और पेस्ट बनाते वक्त मैंने पानी भी नहीं डाला था। मिक्स करें और शामिल कर दें। चलें जी, टमाटर डाले हैं, अब इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, 1 टीस्पून डाल रही हूँ। चुटकी भर हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए। शामिल करेंगे इसमें धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, और इसके अलावा डलेगी लाल मिर्च। तो मैं तीखी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून। तो बस जी, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आप लोगों ने भुनाई करनी है। जितनी अच्छे मसाले की भुनाई करेंगे, दाल सब्ज़ी में टेस्ट भी उसी हिसाब से आएगा। तो आप लोगों ने 5 से 6 मिनट के लिए लाजमी टमाटर को भून लेना है। टमाटर का कच्चापन चला जाएगा और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा।
अब आधा कप के करीब दही लें, अच्छे से फेंटें और मसाले में शामिल कर दें। अच्छा, बाकी दालों की निस्बत लाल लोबिया या सफ़ेद लोबिया बहुत ही कम बनाई जाती है। मेरे घर में तो कम कम ही खाई जाती है। आप बताएं, आप लोबिया को किस तरीके से बनाते हैं? वैसे इसे कीमे में भी बनाया जाता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। चलें जी, दही डालकर मैंने अच्छे तरीके से भुनाई की। दही का पानी खुश्क हो जाएगा और आप चेक करें, मसाला भुन गया ना, बेहतरीन सा कलर भी खूबसूरत आया है। अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें जिसकी डंडी निकाल दें और मसाले में ऐड कर दें। और इसमें डालेंगे लोबिया जो कि अब तक बॉयल हो चुका है। अच्छा, मैंने लोबिया को पानी समेत ही ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 कप के बराबर इसमें पानी होगा। लोबिया भी चेक करवा देती हूँ, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अच्छा, लोबिया को पूरी रात भिगोने की ज़रूरत नहीं है, 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो दें। बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और जल्दी से गल जाएगी। तो यहाँ पर 1 कप के बराबर लोबिया में पानी था। अगर पानी ज़्यादा बच गया है दाल में तो सिर्फ 1 कप के बराबर ही डालें, बाकी को ज़ाया कर दें। दाल को मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पालक जो कि मैंने भून कर रखी हुई थी। अब देखें, मिक्स करें, इतना कोई ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनेगा, मगर रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई। आगे आगे देखते जाएं, ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। यकीन करें, चिकन मटन की छुट्टी कर देगी। तो मैंने अच्छे तरीके से पालक को मिक्स कर लिया। अब नमक चेक कर लें, नमक आपको कम लगे तो मज़ीद ऐड करें। आधा कप फ्रेश क्रीम लें और इसे भी अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें। टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत ही जायकेदार दाल सब्ज़ी रेडी होगी। अगर आप लोगों के पास घर वाली बालाई रखी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम को मिक्स कर दें और मज़ीद बस 2 से 3 मिनट के लिए पका लें, क्योंकि दाल में इतनी ग्रेवी ही नहीं है, इसे ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। आखिर में डाल देंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। लें जी, चपाती के साथ, पराठे के साथ, उबले हुए चावल के साथ सर्व करें। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। लोबिया दाल और पालक की इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अगर आपने इससे पहले इस कम्बिनेशन से दाल नहीं बनाई तो मेरे कहने पर बना कर देखें, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।